हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में और एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर 44,000 पदों पर जारी बम्पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर कई बड़े बदलाव को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए तमाम और भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट के बारे में, तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और पहला ही मुद्दा जो संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भर्ती को लेकर, जिसके लिए लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और इनकी जो संख्या लाखों में नहीं है बल्कि कहें तो बड़ी संख्या लाखों में है, क्योंकि यहाँ पे इस भर्ती के लिए जितने पदों की संख्या है उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती के बारे में, तो 60,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली तो गई थी, लेकिन आवेदन देखिए आप 50 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिए। जिलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो समझाने का प्रयास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बात की जाए तो जल्द आयोजित होगी। सिपाही भर्ती रद्द हुई परीक्षा दोबारा कराए जाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की एजेंसी के चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए तकरीबन 60,244 पदों पर होनी है लिखित परीक्षा। सवाल यहाँ पे ये है कि मुख्यमंत्री योगी जल्द परीक्षा घोषित कर सकते हैं, जबकि पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड को ये जिम्मा सौंपा गया है, तो सीएम योगी क्यों घोषित करेंगे? सवाल तो बनता है, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि इसकी जो परीक्षा है वो जल्द होने जा रही है। 18 और 19 फरवरी को हुई थी परीक्षा, पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर रद्द करना पड़ा। फिर मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर परीक्षा दोबारा कराने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए थे, जिसमें से तकरीबन 4 महीने तो निकल चुके हैं, 5वां चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 6 महीने के अंदर परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि 6 महीने जो कंप्लीट हो रहे हैं वो आपके अगस्त के अंदर है। हालांकि लग नहीं रहा कि अगस्त में ये परीक्षा हो पाएगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की और भी तमाम भर्तियों को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए वैसे तो अलग अलग न्यूज़ संस्थानों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। कभी दैनिक भास्कर के माध्यम से सूचना आती है, तो कभी इंडिया टुडे के न्यूज़ चैनल आज तक के माध्यम से भी जानकारी आ जाती है। लेकिन सवाल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, और इसी के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी जो मांग है वो तेज कर दी गई है। नई शिक्षक भर्ती के लिए हुआ ट्विटर अभियान। लखनऊ में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए, जिसमें तकरीबन 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपना मुद्दा ट्रेंड करके सरकार तक मांग पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि अभ्यर्थी जानते हैं कि इस समय जानकारियां तो निकल कर के आ रही हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर। ये जानकारी तब तक ऑफिशियल नहीं हो जाती, तब तक उनको प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए या तो सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, या यहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाए, तभी अभ्यर्थी रुकेंगे, अदरवाइज वो अपनी मांग उठाते रहेंगे। इसी के क्रम में अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे अभियान चला करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की, जिसमें उत्तर प्रदेश के बीटीसी छात्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में ट्वीट देखने के लिए मिले। हालांकि 60,000 ट्वीट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर 200 अभ्यर्थी मिल जाए तो भी 60,000 ट्वीट कर दें। समस्या ये है कि हमारे प्रदेश में आवेदन करने के लिए लाखों में है, लेकिन मांग करने के लिए 200-400 ही देखने के लिए मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं आते। और धरने की बात कर दो तो 50 का आंकड़ा पार नहीं होता। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें और शेयर करके अपने दोस्तों और यारों को भी जानकारी दे दिया करें। हम बात कर रहे थे शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक जूनियर टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जब हाल ही में टीआरई 3 की परीक्षा निकाली गई थी, तो उसका पेपर भी लीक हो गया था और उस परीक्षा को भी रद्द करते हुए नए सिरे से आयोजित किए जाने को लेकर जानकारी दी गई थी। अब ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर पेपर तो रद्द हो चुका है, लेकिन दोबारा होने जा रही परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के मन में अभी भी सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पेपर लीक हो जाए और फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएं।
इसी को लेकर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव। प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की इन परीक्षाओं को लेकर जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारियां हैं। परीक्षा में कई तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने को वायरल रोकने के लिए कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने पर काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। जहां से प्रश्न पत्रों को छपाई होती है उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की संभावना है। 404 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से लेकर 22 जुलाई से लेकर 27 जिलों में कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के लिए शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों की परीक्षा पत्र भी जारी करते हुए छात्रों को शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटा पहले ही प्रवेश मिलेगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देशन में इस परीक्षा को आयोजित करना पड़ेगा। पिछली बार ये परीक्षा रद्द हो गई थी। इसको लेकर भी लिखा हुआ है कि जब ये पिछली बार परीक्षा आयोजित हुई 15 मार्च के समथिंग, तो पेपर लीक हो जाने की वजह से ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग को मुँह की खानी पड़ी और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हालांकि बीपीएससी ने कई बार इसको लेकर जो सवाल है वो खड़े किए जांच के बारे में, लेकिन बाद में जब सच सामने आया तो उनको भी कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है तकरीबन 87,774 से अधिक पदों पर होनी है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत 87,774 पदों पर भरा जाना है। इसके लिए लगभग अगर बात की जाए 4,63,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। प्राथमिक में 1,60,000, मध्य में 2,13,000 और उच्च माध्यमिक के मिलाकर के देखा जाए तो 1,44,000 अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं। तो ये आवेदन का जो ब्यौरा है वो लिखा हुआ है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से किए गए हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 44,200 पदों पर बम्पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आपने आवेदन करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। कहाँ से लेनी है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से कल की तारीख में एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। इसमें तकरीबन अगर बात की जाए ग्रामीण डाक सेवक के लिए 45,000 लगभग की समथिंग पोस्ट हैं। अभी इसमें 44,200 का डाटा जारी किया है। कुछ यहाँ पे जो पोस्ट और भी इसमें ऐड ऑन होनी है जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसके लिए आवेदन कल से ही शुरू हो चुके हैं। 5 अगस्त तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कल मैंने इसको लेकर एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है डिटेल में, चाहें तो आप उसको देख लेना, क्योंकि इसमें 10th के आधार पर ही आपको आवेदन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।